नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज है हमारे इस व्लॉग का दूसरा और लास्ट दिन, क्योंकि हमने इसके पिछले व्लॉग में आपको घर बैठे श्री केदारनाथ जी की यात्रा कराया था। उसके बाद हमने आपको ऋषिकेश विजिट कराया था और आपको बताया था कि किस तरह से आप कहाँ कहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। बेसिकली आज के इस नए व्लॉग में हम आपको पूरा हरिद्वार जो है वो एक्सप्लोर करके दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जानकारी भी देने वाले हैं और वहाँ तक पहुँचेंगे तो आप घर बैठे नज़ारे भी देखने वाले हैं। आपको याद होगा हमने अभी पुराना जितना भी सीरीज़ किया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। उसमें हमने ऋषिकेश में आके बाइक को रेंट पे लिया हुआ था और हम बाइक से पूरा ऋषिकेश एक्सप्लोर किए थे। आज हम बाइक से ऋषिकेश से हरिद्वार जा रहे हैं, पूरा हरिद्वार एक्सप्लोर करेंगे और फिर शाम तक वापस ऋषिकेश आ जाएंगे, क्योंकि आज हमारी ट्रेन है। तो आज इस व्लॉग को आपको पूरा देखना है घर बैठे। आप डिवाइस को फुल स्क्रीन कर लीजिए और आने वाले टाइम के लिए सब कुछ भूल कर पूरा व्लॉग देखिएगा। और अगर आप आ रहे हैं हरिद्वार विजिट करना चाहते हो तो ये व्लॉग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ भानु है जो कि इस बाइक को ड्राइव करने वाले हैं और इन्हीं के साथ हम इस व्लॉग में आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए। मंदिरों के शहर हरिद्वार में आपका स्वागत है। हरि के द्वार को हरिद्वार कहते हैं और हम पहुंच चुके हैं हरिद्वार। तो सामने आप सब हर की पौड़ी के दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। सुबह सुबह का ये सुंदर नज़ारा है हरिद्वार से। और हरिद्वार में एक बार जो आता है ना, तो वो पूरी तरीके से समझ लीजिए हरिद्वार का हो जाता है, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको हर एक गली में, हर एक मोड़ पर मंदिर मिल जाएंगे। कहते हैं कि हरि का द्वार हरिद्वार है और यहाँ पर जो आता है वो हरि का हो जाता है। तो ऐसे में हर की पौड़ी पे आप मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु आराम से स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर गंगा आरती भी होती है और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो गंगा आरती में भी आप शामिल हो सकते हैं। यहाँ पर श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार समिति बनाई गई है, जिसके द्वारा श्री गंगा जी की आरती की जाती है और यहाँ का मैनेजमेंट देखा जाता है। अब बात की जाए यहाँ तक पहुँचने की, तो आप आराम से यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ से आपको ऑटो टैक्सी का सुविधा मिल जाएगा। ऑटो टैक्सी आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देगा। अगर आप ऑन बाइक रेंट पे लेके आते हैं तो भी आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप अपना बाइक ले आइए, पार्किंग में लगा दीजिए और पूरा हर की पौड़ी विजिट करिए और स्नान करिए। एक अलग ही सुकून और पीस आपको यहाँ पर मिलेगा। और माँ गंगा का ये पवित्र पावन जो आप दर्शन कर रहे हैं वो बहुत ही भाग्यशाली हैं, किस्मत वाले हैं। इस ब्लॉग में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको पूरा दर्शन कराया जाए, एक्सप्लोर कराया जाए। तो जाकर कमेंट बॉक्स में हर हर गंगे लिख दीजिएगा, हर हर गंगे लिख दीजिएगा, हर हर गंगे। जय माता दी। फाइनली हम आ गए हैं अपने दूसरे डेस्टिनेशन, जो कि हमारा मनसा देवी मंदिर है। और अभी हम माता मनसा देवी जी के दर्शन के लिए यहाँ से ऊपर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए आपको सुविधा ये मिल जाता है कि अगर आप अपने बाइक से आते हैं, यानी अपने व्हीकल से आते हैं, जैसे हमने अपना बाइक ऑन रेंट लिया हुआ है, तो हम बाइक पूरा यहाँ तक लेकर आए और यहाँ से हम बाइक वॉक करके जाएंगे। बता रहे हैं यहाँ कि 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से पैदल। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आप रोपवे से भी जा सकते हैं। रोपवे का जो किराया होता है ऑलमोस्ट 200 रुपये के आसपास में होता है, 200 रुपये पर पर्सन के हिसाब से होता है। तो आप यहाँ पे आके रोपवे के माध्यम से भी ऊपर तक जा सकते हैं। वैसे हमने बाइक यहाँ पे खड़ा किया है, तो हम यहाँ से बाइक वॉक करके जाएंगे और ऊपर पहुँच के फिर देखते हैं। अगर अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ होता है तो फिर दर्शन कराते हैं, अन्यथा फिर आपको यहाँ की जानकारी देते हैं। अगर आप जो है मंदिरों के शहर हरिद्वार में आ रहे हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए, यहाँ पर दर्शन करिए। और ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रों के समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। साथ ही साथ
51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जो है मनसा देवी मंदिर को भी माना जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, और आपको थोड़ा सा रोपवे का इंटीरियर दिखा देते हैं। जय माता दी। फाइनली हमें दर्शन हो गए हैं और बेसिकली अब हम नीचे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और देखिए एक्चुअली क्या है कि आप ये मत सोचिएगा कि आप 10 मिनट में ट्रैक करके ऊपर आ जाएंगे। पहले हमने भी यही सोचा था, लेकिन यहाँ आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट 30 से 35 मिनट अप्रॉक्स लग जाएगा आपको, क्योंकि आपको चढ़ना पड़ेगा ना। पर्वत है, ये पर्वत के ऊपर जो है चढ़ाई है, चढ़ाई के ऊपर माता का रानी का मंदिर है और वहाँ पे फिर हमने दर्शन किया। दर्शन में भी ऑलमोस्ट डिपेंड ऑन योर रश, कि जिस तरह से रश होगा उस तरह से टाइम लगेगा। 1 घंटे भी लग सकते हैं, 2 घंटे भी लग सकते हैं और आधे घंटे में भी दर्शन हो सकते हैं। सो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है कि किस तरह से रश है ऊपर। इसके साथ साथ अभी देखिए हम लोग नीचे की ओर बढ़ रहे हैं, तो काफ़ी श्रद्धालु दर्शन के लिए माता रानी के ऊपर जो है मंदिर के पास जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए अभी प्रसाद हम लोगों ने नीचे लिया। ये सीन मुझे बड़ा ख़राब लगा, मतलब हम गाड़ी से आ रहे थे और एक महिला ने प्रसाद डायरेक्ट गाड़ी पे फेंक दिया, कि मतलब ज़बरदस्ती है कि आप ले लो। और हम लोग आगे भी चले आए थे आगे भी चले आए थे। हालांकि हमने चलो यार अब ठीक है, पैसा दिया हमने, और प्रसाद का कॉस्ट भी सुनेंगे तो आप घबरा जाएंगे। 100 रुपीज़ कुछ है नहीं ज़्यादा, नारियल है बस। और वैसे भी ऊपर मंदिर में उतना कुछ चढ़ता नहीं है, आप भी जानते हैं, ये रियलिटी है, रियल फैक्ट्स है। और दूसरी बात देखिए, जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, मंदिर के पास पहुँचेंगे तो वहाँ शूज़ वाले होंगे, तो बोलेंगे कि ऐसा है कि आप आइए शूज़ रख लीजिए, कोई पैसा मत दीजिएगा, ये मत करिएगा। बाद में कहेंगे नहीं नहीं निःशुल्क नहीं था ये। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा, जब आप यहाँ पे आ रहे हैं आप पूरा मंदिर तक जाइएगा, वहाँ पे शूज़ रैकिंग जमा करने का ऑप्शन है। आप 5 रुपया देंगे, वहाँ पे आप शूज़ रैकिंग जमा कर देंगे और फिर उसके बाद आप दर्शन कर लेंगे। और दर्शन करने के बाद आप चाहें तो पैदल नीचे चले जाइए, रोपवे के माध्यम से आ जाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए हमें ये जो फीडबैक था वो इसलिए शेयर करना ज़रूरी लगा, क्योंकि ऐसे आप ना फंसिएगा ट्रैप में जैसे हम फंस गए हैं। और प्रसाद ऊपर भी मिलता है, ऐसा नहीं, अगर आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो ऊपर भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं। चलिए फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्लिप में, किसी नए प्लेस पर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है घर बैठे वर्चुअल इस पूरे सीरीज़ को कराया जाए, और बेसिकली हम पहुंच भी गए हैं। हम पहुंच गए हैं श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर। और बेसिकली जो हम ये ट्रैवल कर रहे हैं वो गूगल मैप के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो आपको कैसे जाना है, गूगल मैप के थ्रू जो है यहाँ पहुँच सकते हैं। अभी देखिए मेरे पीछे यहाँ पे मंदिर है, हम अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी यहाँ की जानकारी शेयर करते हैं, क्या कुछ यहाँ की मान्यताएँ हैं और जो भी अंदर के दर्शन एक्सपीरियंस है वो आपसे हम शेयर करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे आइए, अपना अगर बाइक से आ रहे हो तो बाइक यहाँ पे स्टैंड में पार्क कर दीजिए, या आप चाहें तो ऑटो या टैक्सी के थ्रू भी आप यहाँ तक आ सकते हैं। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करिएगा। चलिए चलते हैं अंदर और फिर आपसे मिलते हैं। हर हर महादेव। मेरे पीछे आप
आप श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर रहे होंगे। मंदिर की मान्यता की बात करें तो माता सती जी के जो पिताजी थे उनका नाम दक्ष था और उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम रखा गया श्री दक्षेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर भगवान शंकर के उन सभी भक्तों के लिए डेडिकेटेड है, तो आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर दक्ष हवन कुंड भी है और माता सती और साथ ही साथ आप सबको भगवान शंकर के भी दर्शन होते हैं। इसके साथ साथ महाराजा दक्ष के भी जीवन काल की सभी प्रकार से आपको चित्र यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उनकी पूरी बायोग्राफी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ का कुछ नज़ारा है और आपको बता दें कि आपको यहाँ पर घाट भी मिल जाते हैं, दक्ष घाट, जहाँ पर आप जाकर स्नान कर सकते हैं और यहाँ पर आपको गंगा नदी मिल जाता है। तो इस तरह का कुछ यहाँ का इन्फॉर्मेशन था और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह 6 से लेके रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है और आप मंदिर के अंदर दर्शन कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर श्रद्धालु की चहल पहल तो हमेशा होती है, लेकिन सावन के समय यहाँ पर श्रद्धालु की चहल पहल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक और नए डेस्टिनेशन पर और ऐसे ही जुड़े रहिए। जय माता दी। हरिद्वार आए और माता रानी के दर्शन ना किया तो फिर क्या किया। फाइनली मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है माता वैष्णो टेम्पल, जिसे हम माता लाल जी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में आप सब जानते होंगे कि हरिद्वार में ये मंदिर भी स्थित है और आपको पता होगा कि अमृतसर में भी ये मंदिर है माता लाल जी देवी के नाम से, जिसे हम वैष्णो टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। अंदर मंदिर में हम गए लेकिन फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था, तो हमने वो चीज़ कवर अप नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप माँ भगवती के दर्शन करने माता रानी के दरबार जाते हैं वैष्णो देवी, तो जिस तरह का वहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया है, जैसे आपका गरुजुन गुफा है, उसके बाद हाथी मत्थे की चढ़ाई है, प्राचीन गुफा है, लाइक अंदर उसी तरह से आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाया गया है और आपको यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन होंगे। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर अंदर के मंदिर का बनाया गया है। अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और प्लेस है मेरे पीछे जो कि भारत माता मंदिर है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं और वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। देखिए इस व्लॉग को अब हम यहीं पर एंड करने वाले हैं, बिकॉज ऑफ कि हमने आज पूरा दिन हरिद्वार टूर किया। जहाँ जहाँ हम जैसे जैसे पहुँचे हमने वैसे वैसे आपको जानकारी दी और वो चीज़ें आपसे शेयर की। अब मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी और अगर आप हरिद्वार आ रहे हैं तो ये सभी जगह पर आप विज़िट करेंगे। थोड़ा सा क्या हो चुका है कि गले में प्रॉब्लम भी आ गया है और ऑलमोस्ट पूरे दिन यात्रा करने के बाद थकावट भी हो चुकी है, तो अब समय है वापस अपने घर जाने का। आज हमने कोशिश किया है कि आपको पूरा डेस्टिनेशन कवर किया जाए। हमने पूरा सीरीज़ अपलोड किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। हमने श्री केदारनाथ जी की यात्रा की, बस से ट्रैवल किए, उसके बाद हमने ऋषिकेश विज़िट किया, अब हमने हरिद्वार विज़िट कर रहे हैं। तो अब हम इस ब्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। फिर से आपसे बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक और नए व्लॉग में। ऐसे ही बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा और देखते रहिएगा। नमस्कार, हर हर महादेव, जय माता दी।